क्यों परमेश्वर ने स्पेसिफिकली इन दो पेड़ों के बारे में ही बात करी? क्यों परमेश्वर ने और पेड़ों के बारे में बात नहीं करी? क्यों इन दोनों के ही नाम स्पेसिफिक तौर पर दिए गए? तो हम लोग पहले पेड़ के बारे में बात करते हैं। क्यों परमेश्वर ने भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ लगाया? कई लोगों का ये प्रश्न है, And there are many questions of many people. कि यदि ये खाने से पाप हो रहा था, And if by eating this they were committing sin, तो इसे लगाया ही क्यों गया? then why it was planted in the first place? सुनिएगा ध्यान से। Now listen it carefully. जब परमेश्वर ने हमें बनाया, When God created us, परमेश्वर ने एक बात हमारे अंदर डाली जिस पर प्रभु कंट्रोल नहीं करता है, He has placed one thing in our body that He never controls. और वो है हमारी इच्छा शक्ति। And that is our power of desires. परमेश्वर हमारे डिसीजन लेने की, हमारे किसी बात के निर्णय लेने की जो इच्छा होती है, परमेश्वर ने उस पर कभी कंट्रोल नहीं किया। God never controlled on the power of taking decisions. सो जब भी कोई निर्णय हमें लेना होता है, So whenever we have to take any kind of decision, सो परमेश्वर ने हमें वो इच्छा दी कि हम कोई भी निर्णय ले सकते हैं। God has given a full will to take those decisions. इसलिए बाइबल कहती है कि जीवन और मृत्यु तुम्हारे सामने है, तुम्हें क्या चुनना है उसे चुन लो। That's why Bible says God has given an option of life and death. You have to choose from it. परमेश्वर ने हमें रोबोट नहीं बनाया। God has never made us as a robot. परमेश्वर हमें धमका कर प्यार नहीं करना चाहता। God never forced or threatened us to love us. परमेश्वर हमें डरा कर प्यार नहीं करना He चाहता। never threatened us to love us. सो वो पेड़ क्यों था? So why that tree was there? क्योंकि हम परमेश्वर को हृदय से उसकी आज्ञाओं को माने और उससे प्रेम करें, So that we can love God and we can obey His instructions. और प्रभु का चुनाव जो है, जब हम प्रभु को चुन रहे हैं, वो हमारा विलिंगली होना चाहिए। And to choose God, it should be from our will. प्रभु ने हमें रोबोट नहीं बनाया। God has never made us like His robots. परमेश्वर ने एक रोबोट के जैसा हमें नहीं बनाया कि वो बटन दबाए और हम वैसा ही करने लगे। And God has not made us like robots so that if we press any button and we'll do the same. परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाया। God has made us as like He is. परमेश्वर के पास फ्री विल है, God has a free will. और वही फ्री विल उसने हमें दी है। And that same free will is being given to all of क्योंकि us. परमेश्वर ने हमें रोबोट नहीं बनाया, So because God has not made us like robots, इसीलिए वो भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ वहां पर लगाया गया था कि हम विलिंगली उसे डिनाई कर सके। that's the reason why this knowledge of good and evil was placed so that we can deny that option. मगर आश्चर्य की बात यह है कि दूसरा पेड़ क्यों लगाया गया? But then shocking thing is why that second tree was planted. परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष का पेड़ क्यों लगाया? Why God planted the tree of life there? उसके पीछे का रीजन क्या बताएं? You know what is the reason behind it? यदि आदम और हवा इसे खाएंगे, You know, if Adam and Eve eat the fruit from this वे tree, लोग जिंदगी भर कभी नहीं मरेंगे। they will be immortal. आपको पता है आपका परमेश्वर इतना प्रेमी परमेश्वर है, You know, your God is so loving God. जब उसने आदम और हवा को बनाया, When He created Adam and Eve, उसने मृत्यु को नहीं बनाया। He never made death. वो उनके साथ नहीं रहना चाहता था। He never wanted to live with him. अभी तक मृत्यु आई नहीं थी, There were no more deaths till now. मृत्यु का कोई प्लान नहीं था। There were no plans about सो वो death. जीवन का वृक्ष का पेड़ इसलिए लगाया गया So this tree of life was planted कि आदम और हवा उसे खाए और जिंदगी के अंत तक, इटर्निटी के साथ, हर समय परमेश्वर के साथ रहे। so that Adam and Eve should eat that fruit from tree of life until eternal, till the end they should live with God together. मैं जितना परमेश्वर को समझा, How the more I know about God, मुझे एक बात समझ में आई, I understood one thing. वो आदम और हवा के साथ अंत तक रहना चाहता था। He wanted to live with Adam and Eve till the end of this world. और इस वर्ल्ड का कोई अंत नहीं था। And there was no end of this world. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे How हैं? many of you understood सो what I said? परमेश्वर हर समय आदम और हवा के साथ रहना चाहता था। And God always wanted to stay and live with Adam and Eve. परमेश्वर चाहता था कि आदम हवा उसके साथ हर समय रहे। And God always wanted that Adam and Eve should live with him. परमेश्वर always. चाहता कि वो उनके साथ संगति करे। And God always wanted to have a fellowship with them. मगर क्योंकि वो जीवन के वृक्ष के जगह उन्होंने भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल खा लिया, उन्होंने उस प्लान को खराब कर दिया।
So why? Because they have chose to eat the fruit from the knowledge of good and evil. That's why they have destroyed the tree of life. यहाँ पर सारी प्लानिंग खराब हो गई. And the planning wasn't spoiled. जो प्रभु ने सोचा था सब गड़बड़ हो गया. And whatever God has thought and planned, everything was spoiled. प्रभु अपने लोगों के साथ अनंत तक एंड तक रहना चाहता था. God wanted to live with his people till the end. प्रभु चाहता नहीं था कि ये लोग मरे. And God never wanted them to die. प्रभु उनके साथ रहना चाहता था. God always wanted to stay with them. हालेलुया. Hallelujah. मगर क्योंकि आदम और हवा ने पाप किया, But then Adam and Eve committed sin. बाइबल कहती है वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए. And Bible says they were thrown away from the glory of God. सब प्लान खराब हो गया. And every plan was spoiled. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. पता है कई बार जब मैं प्रभु के हृदय को सोचता हूँ, You know, many times when I think about the heart of God, उसने आदम को क्यों बनाया? you know why he created Adam? वो हर समय आदम के साथ रहना चाहता He था. always wanted to stay close with Adam. वो हर समय आदम और हवा के साथ समय व्यतीत He करना चाहता था. always wanted to spend time with Adam and Eve. मगर क्योंकि उन्होंने पाप किया, But then they committed sin. उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, Because they didn't obey the instructions, सब कुछ गड़बड़ हो गया. everything was spoiled. हालेलुया. Hallelujah. मगर आपको पता है But you know, जब हम आगे बढ़ते हैं, when we move forward, परमेश्वर ने आदम और हवा के जगह फिर अब्राहम से अपने कार्य को प्रारंभ किया. you know, after Adam and Eve, God started his plans with Abraham. अब अब्राहम के पास प्रभु ने योजनाओं को दिया. And now God has made plans with Abraham. और जब आप और आगे बढ़ते हैं, And then you move forward, यीशु मसीह का जन्म हुआ. and Jesus was born. अब जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, And then when Jesus was born, जब आप नए नियम में जब यीशु के बारे में पढ़ते हैं, when you read about Jesus in New Testament, यीशु के मरने से क्या हुआ? and what happened why Jesus was died, यीशु क्यों आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन क्यों जिंदा हुआ? and why Jesus came to this earth, and he was died, he was crucified, and he was buried, and he was risen up again. यूहन्ना इसका 3 अध्याय की 16वीं आयत में लिखा हुआ है, John chapter 3 verse 16, this is written, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया because God so loved this world कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, that he sacrificed his one and only son, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे so that whoever believes in him, वो नाश ना हो, they should not वो destroy, मर न जाए, they should not be died, मगर अनंत जीवन पाए. but then they should have eternal life. अब यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिएगा. Now listen carefully. अदन की वाटिका में एक पेड़ लगाया गया And there was a tree planted in Eden of garden, और उसका नाम है जीवन के वृक्ष का फल. and the name of that tree is tree of life. और परमेश्वर ने प्लानिंग ये बनाई कि मैं आदम और हवा के साथ अंत तक रहूं, हर समय रहूं. And God made a plan to stay with Adam and Eve in that eternity. मगर आदम और हवा के पाप करने के कारण वो प्लानिंग खराब हो गई. But due to Adam and Eve had committed sin, that plan was destroyed. पहला आदम फेल हो गया. The first Adam was failed. बाइबल कहती है पहले आदम के द्वारा पाप आया. Bible says by Adam the first sin arrived in this पहला world. आदम हार गया. And the first Adam lost the battle. फिर परमेश्वर ने दूसरे आदम को भेजा And then God sent the second Adam. और वो थे हमारे यीशु मसीह. And that was our Jesus बाइबल Christ. कहती है जो यीशु पर विश्वास करे And Bible says whosoever believes in Jesus वो Christ, अनंत काल का जीवन पाएगा. they will have an eternal life. अनंत काल के जीवन का मीनिंग क्या है? What is the meaning of eternal life? हर समय मृत्यु के बाद परमेश्वर के साथ रहना. You know, every time, every moment after death, you will stay together with God. And this is what God wanted from the beginning. और यही तो परमेश्वर शुरू से लेकर आज तक यही चाहता है. परमेश्वर ने वो जीवन के वृक्ष को इसीलिए तो लगाया था कि वो आदम और हवा के साथ हर समय रह सके. That is the reason why God planted that tree over there, so that he can spend most of this time with Adam and Eve. पहला आदम फेल हो गया, The first Adam was failed, मगर दूसरा आदम अर्थात यीशु मसीह उस काम को कर गया जिससे मृत्यु पर उसने विजय को प्राप्त किया. and the second Adam, that is Jesus Christ, who fulfilled his will of God, and he was victorious on death. और उस क्रूस की मृत्यु के कारण हम अनंत जीवन के वारिस हो गए. As he was crucified in that cross and he died,
we became the higher of the eternal life. मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? What I wanted to tell you all, जिस बेनिफिट को, जिस ट्री के बेनिफिट को आदम और हवा नहीं उठा पाए, and Adam and Eve, where they cannot benefit the beneficials of that tree, उस बेनिफिट को आप और मैं उठा सकते हैं. and we today, you and me can have that benefit today. आपको पता है जब आदम और हवा को परमेश्वर ने अदन की वाटिका से निकाला, You know, when God thrown out Adam and Eve from the Garden of Eden, बाइबल कहती है वहां पर सराफीम एंजल को वहां पर रख दिया. and Bible says God appointed an angel called Seraphim. और मुझे हिंदी में उस चीज को हम लोग ध्यान से पढ़ पाएंगे. मैं चाहता हूं कि आप उसे हम लोग निकाल लेते हैं. थैंक यू जीसस. वहां पर कुरूब को वहां पर एंजल को वहां पर रखा गया. And there was an angel appointed in that garden. और बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि वहां पर एक ऐसी तलवार को चारों ओर रखा गया कि कोई भी उस जीवन के वृक्ष के फल को ना खा सके. And in Bible it is written that the surroundings was placed by swords so that no one can eat the fruit from that tree of life. कोई अंदर नहीं घुस सकता था. No one can enter that particular कोई place. भी उस जीवन के वृक्ष के फल को नहीं खा सकता था. No one can eat the fruit from that tree of life. हालेलुया. Hallelujah. मगर आपको पता है क्या हुआ? But you know what happened? आपको पता है क्या You हुआ? know what happened? मुझे ऐसे कहने दीजिए. Let me tell you like this. जैसे आप यीशु को ग्रहण करते हैं, The moment you receive Jesus जो Christ, जीवन का वृक्ष इतनी सुरक्षा में था, you know, the tree of life which is surrounded with that protection, वो जीवन का वृक्ष स्वयं बाहर आ जाता है. that tree of life by himself comes out for you, और आप उस इटर्नल लाइफ को पा लेते हैं. and then you receive that eternal life. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे How हैं? many of you understand what I said? हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आप जैसे ही इस बात को समझते हैं, You know, the moment you understand and realize this, प्रारंभ से ही परमेश्वर का हृदय था कि वो अपने लोगों के साथ अनंत समय तक रहे. since the beginning, God has a plan to stay with His people in that eternal life. वो परमेश्वर चाहता था कि वो अपने लोगों के साथ अंत तक रहे. And God always wanted to stay in that eternity with His people. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? How many of you understood this? परमेश्वर ने वहां पर हम जैसी उस जीवन के वृक्ष के फल को खाते हैं, You know, when we eat fruit from that tree of life, हम उस इटर्नल लाइफ में आ जाते हैं. we come in that eternal life. पहला आदम फेल हो गया, First Adam was failed, सेकंड आदम जो है वो पास हो गया. and the second Adam was passed. वो आपका और मेरा यीशु मसीह है. And that is yours and mine, Jesus Christ. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah.